करना होता है तो डन बिट तो लगता है। अभी पता चलेगा ना इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही 0 के ऊपर काउंट गया हाँ आउटपुट ऑन हो गया। हाँ तो वही तो। आप प्रीसेट में 5 दो 10 दो कुछ भी दो, इस टाइमर का फंक्शन ये है कि ग्रेटर देन 0 पे आउटपुट ऑन करता है। तो इसीलिए प्रीसेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक काउंट आया आउटपुट ऑन हो गया, 2 4 5 है ना, रीसेट किया तो रीसेट हो गया। वैसे ही अगर हम डाउन काउंटर देखते हैं तो डाउन काउंटर में हमको सेट कंपलसरी है, बिकॉज वैल्यू हमको एक्यूमुलेटर में पहले भेजना पड़ता है, राइट। एबी में हमने ये देखा था, ठीक है। अब प्रीसेट में वैल्यू देना जरूरी है, तब आपको कहाँ से डाउन लाना है, C0 डाउनलोड इन मॉनिटर। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो पहले हमको वैल्यू सेट करना है, सेट कर दिया हमने एस का इनपुट देके, तो यहाँ पे 5 आ गया एक्यूमुलेटर में सीवी में, है ना। अब इसको इनपुट दोगे तो वो डाउन ले जाएगा 4 3 और आउटपुट देखो हाई हो चुका है, 2 1 0 पे आके बंद हो गया। मतलब अप काउंटर और आउट काउंटर दोनों के आउटपुट में डिफरेंस नहीं है, दोनों काउंटर 0 से ग्रेटर होने पे आउटपुट ऑन हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये 0 के नीचे काउंट जाता नहीं है। इस काउंटर का मैक्सिमम लिमिट है 0 to 999, मतलब ये 1000 तक ही काउंट कर सकते हैं। क्लियर, समझा। वैसे ही अप डाउन काउंटर, तो यहाँ पे आए 124.1 C0। अब इसमें सेट और रीसेट जो है ये ऑप्शनल हो गया, बिकॉज 2 बिट है इनपुट, CU भी है CD है। तो CU से बचा आया वो अप काउंट ले जाएगा, CD से बिट आया उसी वैल्यू को वो डाउन करेगा। देखो 1 2 3, और जैसे ही एक काउंट पे गया आउटपुट ऑन हो गया, 4 5। अब डाउन से अगर पल्स आ गया उसी को उसने डाउन किया, 4 3 2 1 0 0 पे ऑफ हो गया। तो तीनों काउंटर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अगर हमको यहाँ पे काउंटर यूज करना है तो इसके साथ हमको कंपलसरी कंपैरेटर यूज करना ही पड़ेगा। कहीं पर आपको 10 काउंटिंग के बाद चालू करना है प्रोसेस, कुछ काउंटिंग के बाद बंद करना है, तो हमको कंपलसरी काउंटर के साथ कंपैरेटर ही लगेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं CU अब काउंटर लेता हूँ, आए 124.1, इसको दे दिया हमने C0। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरेटर देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटर टोटल 6 कंपैरेटर है, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। बट इन्हीं 6 इंस्ट्रक्शंस के 3 टाइप है, इंटीजर, डबल इंटीजर और रियल। ओके, इंटीजर, डबल इंटीजर, रियल, 16 बिट 32 बिट और रियल 32 बिट। बट हमारा ये जो काउंटर है ये मैक्सिमम काउंट 1000 तक ही कर रहा है, मतलब इंटीजर तक ही कर रहा है। कंपैरेटर जो है डबल इंटीजर और रियल वाला यूज, हाँ ले लो। ओके, तो मुझे नीचे चलना पड़ेगा, तो अभी मैं इक्वल, बिकॉज यहाँ पे आप जाओगे तो देखो मतलब उसको इंटीजर वाला ही ब्लॉक आप यूज कर सकते हो, डबल वर्ड वाली। तो यहाँ पे मैंने एक एड्रेस दे दिया M, तो अभी मेरा 0 क्या है, इन 1 पे दे दिया, मतलब इन 1 पे उसका वैल्यू कहाँ से आने वाला है, काउंटर से। और इन 2 में कोई दूसरा एड्रेस दे दिया MW2
तो MW2 पे कुछ एड्रेस पे आ रहा होगा डेटा, तो जब दोनों एड्रेस का वैल्यू सेम होगा तब जाके ये आउटपुट ऑन होगा। ये आउटपुट अब इस तरह पे लगा के कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ से हमने निकाल के यहाँ पे लगा दिया। ओके। या ये हमारा इन2 जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, मतलब मैंने इसको फिक्स कर दिया। MW वाली फाइल की तरह डाल सकते MW वाली फाइल किधर नहीं है, वो आगे बताऊंगा टेबल में कैसे इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे वैसा इंटीजर वगैरह का जैसा टेबल आता था वैसा नहीं ऐसा है। नहीं है। ओके, तो अभी देखो एक काउंट आया, सेम नहीं है, आउटपुट ऑन नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया ऑन। 6 पे फिर से ऑफ, बिकॉज हमने कंपेयर ब्लॉक कौन सा लिया है, इक्वल्स लिया है। क्लियर? ओके। वैसे ही नॉट इक्वल है, तो दोनों की में वैल्यू जब सेम नहीं होगा तब तब आउटपुट ऑन होगा। ग्रेटर देन है, तो इन1 का डेटा जब इन2 से ज्यादा होगा, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे MW0 काउंटर का एड्रेस दिया, तो MW0 में वैल्यू जब 5 से ज्यादा होगी तब आउटपुट ऑन होगा। लेस देन 5 से कम होगी तब आउटपुट ऑन होगा। ग्रेटर देन इक्वल 5 या 5 से ज्यादा, लेस देन इक्वल 5 या 5 से कम। ठीक है, समझे? इतना ही प्रैक्टिस आज से कल तक आपको करना है। मैंने कल का टॉपिक भी आज ले लिया।